नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री महेश्वरी नवयुवक मंडल और गुरुकुल योग संस्थान की ओर से। हाँ जी, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिलीप जी, विनीता जी, टीना जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। हाँ जी, फटाफट से। और जो आ चुके हैं बैक को स्ट्रेट करके, थोड़ा सा बॉडी स्टिफ हो रही है उसको ठीक कर लें, स्ट्रेच। श्याम सुंदर जी, जय श्री राम। दोनों पैर खोल के जो रात भर पूरी बॉडी अकड़ गई है उसको ठीक कर दो थोड़ा सा। हाथ पैरों की जो मसाज आपको बता रखी है वो भी रूटीन से हम करते रहें। क्योंकि चौड़ी मसाज आपको जो बताई थी काफ मसल्स पे, उसको भी रूटीन से हम करते रहें। प्रणाम गुरुचरण जी, अजय वेलकम। जो ये चौड़ी मसाज है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली जिनके पैरों में दर्द रहता है, थकान जिनको बहुत जल्दी से रहती है। देखिए, मालिश का भी हमारे जीवन में बहुत रोल है। मालिश से होता क्या है, जब आप इनको प्रेशर देते हैं इससे एक्यूप्रेशर और होता है। गुड मॉर्निंग भैया। ये जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एक्यूप्रेशर बहुत अच्छे से होता है। और एक्यूप्रेशर का रोल होता है, देखिए एक्यूप्रेशर एक क्या पेन रिलीविंग थेरेपी एक्चुअल में। तो जहाँ भी हम बॉडी को मसाज करते हैं इस तरह से, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लग जाता है। और जब उस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहने लगेगा तो बॉडी के अंदर कोई तकलीफ नहीं आएगी। और एक आपको जो ये पैर के पंजों को मैंने बताया था, ये इस तरह से प्रेशर देना रूटीन से। जब भी आपको समय मिले, बैठे हो आप आराम से, तब आपको ये प्रेशर देना है। पैर के जो तलवे हैं इनको अच्छे से प्रेशर देना है। और ये जो थंब वाली साइड है आपकी, ये देखिए थंब है, इसके जो साइड वाली थाइज है ये आपकी स्पाइन है। तो इस तरह से चारों उंगलियों से इसको भी ये प्रेशर करते रहे इस तरह से, या फिर इस तरह से मसाज कर लें। ये दोनों पैरों में इफेक्टिव है। स्पाइन की प्रॉब्लम हो तो इस तरह से दोनों थंब से ये भी प्रेशर दे सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज तलवों पे तो रूटीन से करने हैं। और ये मैंने बताया था, आपकी जो पैर के पंजे हैं ना, इसका जो ऊपरी भाग है देखिए ऐसे, ये आपके चैनल्स हैं बॉडी के। इनको भी यदि आप रूटीन से इस तरह से मसाज करेंगे तो आधी तकलीफें तो वैसे ही ठीक हो जाएगी आपकी। दोनों तरफ के पैर के जो पंजे हैं उसका ऊपरी हिस्सा। और इसी तरह से ये जो हमारा हाथ है ना, ये देखिए हाथ है, इसके जो बीच वाला पार्ट है, ये उंगली, ये और इसके जो बीच वाला पार्ट है, इसके बीच में जो जगह है, ये हमारे पूरे चैनल्स हैं एक्चुअल में। तो हमें इन चैनल्स की रूटीन से मसाज करनी है। जो बीच वाले चैनल्स हैं, इस तरह से ये हथेली की मसाज करनी है। हथेली का पीछे वाला हिस्सा, ये रूटीन से हमें मसाज करनी जब कभी समय मिले। ये आपको बताया था, देखिए थंब है, इस थंब के नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ एक लाइन है आपकी। तो डायबिटीज़ के लिए एक प्रेशर पॉइंट बताया था मैंने। ये इस तरह से आपको ये प्रेशर देना है। चारों उंगलियाँ पीछे लगाइए आपने इस तरह से, और एज ए सपोर्ट इस पार्ट को रखना है आपको, और ये प्रेशर देना है। प्रेशर दिया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, देन रिलैक्स।
जय श्री कृष्णा ललिता जी, वेलकम। ये प्रेशर दिया, जिनको भी डायबिटीज़ हो वो ये प्रेशर पॉइंट रूटीन से करें। प्रेशर दिया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, देन रिलैक्स। ओके, इसी तरह से इस हाथ में भी प्रेशर दिया, रिलैक्स, पूरा प्रेशर दिया। इस लाइन के अंदर अंदर आपको चारों उंगलियों को रखना है और फिर ये देखिए लाइन है, ये यहाँ पे लाइन है, सबकी है ये। इस लाइन के अंदर अंदर चारों उंगलियों को लगाना है। नेल्स बड़े हो तो काट लें हम। ये प्रेशर दिया, रिलीज किया, प्रेशर दिया, रिलीज किया। ओके, अब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम के लिए क्या करें? देखिए ये जो थंब के नीचे वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, ये जो उभरा हुआ स्थान है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है? हल्का सा एक ऑइंटमेंट लगाना है। चाहे तो आप कोई भी क्रीम लगा सकते हैं, ऑयल लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 1-2 बूंद ऑयल की हमने लगा ली, उसके ऊपर थोड़ा सा टेल्कम और डाल दीजिए। जो पाउडर हम लगाते हैं बॉडी पे, वो पाउडर हल्का सा इसके ऊपर डाल दीजिए और धीरे धीरे इस तरह से ये मसाज करिए। जिनको भी थायराइड, पैराथायराइड या गले संबंधी विकार जिनको रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रेशर पॉइंट है इस तरह से। इसी तरह से इस हाथ में ये देखिए, ये हल्का सा टेल्कम और ऑयल लगा के ये मसाज करनी है पूरी अच्छे से। और इसी तरह से ये पैर का जो अंगूठा है आपका, इसके जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम रूटीन से करें। ये दोनों पैरों में करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। और एक स्पॉन्डिलाइटिस के लिए मैंने जब क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, उस दौरान मैंने बताया था स्पॉन्डिलाइटिस के लिए कुछ बहुत अच्छे टिप्स बताए थे। वो एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेक में स्टिफनेस, पहली चीज़ तो ये है कि नेक में स्टिफनेस नहीं हो। गुड मॉर्निंग मीता जी। नेक में स्टिफनेस हो तो पहली चीज़ तो हम एक्सरसाइज को रूटीन से करें। ये इस तरह से, अब ये भी करेंगे हम थोड़ा टाइम बाद में। तो सबसे पहले प्रेशर पॉइंट अपन जान लें। ये देखिए आपकी नेक है। अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। तो ये एक्यूप्रेशर और सुजोग का मिश्रण है। ये आपकी नेक है। देखिए मैंने मूव की, ये नेक को ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं। तो ये नेक में वैसे भी हमारे C1 से लेके C7 तक वर्टिब्राज रहते हैं। तो ये C1 से लेके C7 तक आपकी वर्टिब्राज पीछे की तरफ है। तो नेक में जब कभी स्टिफनेस लगे, बहुत ज़्यादा आपको अकड़न लगे कि भाई आज तो मेरी गर्दन घूम ही नहीं रही, कई बार होता है ऐसा, सोकर जब हम उठते हैं ना तो नेक ऐसे लगता है कि मेरी तो एक ही तरफ रह गई नेक, कई बार फील होता है ऐसे हमें। तो इसका तरीका यही है कि हम इस थंब को यहाँ से पकड़ना है हमको इस तरह से, और ये मसाज करनी है ऐसे। ये अंगूठे को नहीं घुमाना, ध्यान रखें, अंगूठा नहीं घुमाना, केवल ये मसाज करनी है हमें। ये इस तरह से मसाज कीजिए। ये दोनों हाथ में इस तरह से मसाज करनी है अंगूठों पे। ठीक है, फर्स्ट तो हमने कर लिया। सेकंड क्या करना, देखिए ये जो थंब के पीछे वाला हिस्सा है ना आपका, ये अंगूठे के जो पीछे वाला पार्ट है, इसको आपको हील करना है ऐसे पीछे की तरफ से, आगे नहीं, पीछे की तरफ से आपको ये दूसरे थंब से हील करना है इसको। आराम से बैठे बैठे बिल्कुल धीरे धीरे इसको हील करते रहें, प्रेशर देके। इसी तरह से इस हाथ में भी इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। एंड थर्ड वन इज, आपको क्या करना है, ये अंगूठे को दूसरे हाथ के अंगूठे से इस तरह से पकड़ना है। देखिए ये अंगुली से सपोर्ट दे लिया हमने और दूसरे हाथ के अंगूठे से ये पकड़ा, और यहाँ पे हमको ये थंब से ये प्रेशर देना है इस तरह से। इस तरह से प्रेशर देंगे, मसाज करेंगे। तो जिनके रियली में नेक में कोई प्रॉब्लम होगी, उनको बहुत तीखा पेन होगा। यदि आपसे स्टार्टिंग में ये प्रेशर पॉइंट नहीं दबे तो घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। ये इस तरह से जब इसको प्रेशर देंगे, और जिनकी रियली स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होगी तो उनके बहुत तेज दर्द होगा। दोनों हाथ में देने हैं आपको इस तरह से। ओके, देन फोर्थ वन इज, आपको क्या करना है, वैसे तो एक एक्यूप्रेशर में जिम्मी आती है, राम राम गौरव जी, जिम्मी आती है, लेकिन आप जिम्मी नहीं हो तो आप एज ए सपोर्ट ये पेन या पेंसिल ले सकते हैं। पेंसिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मेरे पास पेन रखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये देखिए थंब है हमारा, इस तरह से ये इसको मसाज करनी है। ये जो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा बैठते हैं ना कंप्यूटर के सामने, उनको ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तो आई थिंक सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सामने बैठते हैं। लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो सब फ्री हैं घर में, तो पूरे टाइम यानी
7 घंटे सोने के निकालते हैं हम, बाकी के जो घंटे हैं मोबाइल हमेशा उनके साथ ही रहता होगा मोस्टली। तो ये नेक में प्रॉब्लम, कहीं तो लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहते हैं, तो इससे आँखों को नुकसान है और गर्दन को भी नुकसान है। यदि आपने एक्सरसाइज नहीं की तो ये स्टिफनेस में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको डॉक्टर के पास बिना बेवजह आपको जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर से बचना है तो ये कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट, और अभी नेक के लिए हम कुछ स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, वो उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। देखिए इस तरह से ये पेन या पेंसिल लेके और ये धीरे धीरे इसकी मसाज करें, ये थंब के ऊपर वाले पार्ट की इस तरह से। ये थेरेपी बहुत कारगर है। आपका 90% दर्द केवल इन जो 4 चीज़ें मैंने बताई, कुछ एक्सरसाइज है, इसी से ठीक हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको डॉक्टर के पास जाने की। बस रूटीन से, मैंने कहा ना, कल भी मैंने यही बात की थी कि आप डॉक्टर की दवाई खा सकते हैं तो आधा घंटे अपने शरीर को भी दे सकते हैं। यदि आप रूटीन से योग करेंगे तो ये डॉक्टरों के पास जाने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं आपको, आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अपना। ये इस तरह से मसाज करते हैं। कुछ एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो नेक के लिए बिल्कुल धीरे धीरे ये नेक को लेफ्ट टू राइट मूव करना है आपको, विदाउट मूविंग योर शोल्डर्स। शोल्डर्स को मूव नहीं करना, केवल ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट राइट और ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड। अप एंड डाउन। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो ना, उनको आगे की तरफ नहीं झुकना, वे केवल इस तरह से पीछे की तरफ वापस बीच में आ जाएं, पीछे की तरफ और वापस बीच में आ जाएं। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो वे नेक को आगे की तरफ नहीं झुकाना। और देखिए जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है ना, कई बार इतनी ज़्यादा तीव्र हो जाती है कि हम जब सोकर उठते हैं ना, तो सो के जब उठते हैं तो उसी समय चक्कर आने लग जाते हैं, जब कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो कंडीशन नहीं आए उससे पहले ही हम ये रूटीन से कुछ एक्सरसाइज है इस तरह से धीरे धीरे बाईं से दाईं तरफ गोल घुमाएंगे, लेफ्ट टू राइट। शरीर के एक एक अंगों का हमें ध्यान रखना है। एक वीडियो की बात मैंने आपसे की थी कि एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ, वो 2-3 दिन से मैं नहीं कर पाया, उसको थंबनेल नहीं बना था। आज वो थंबनेल बन चुका है मेरा। तो आज गुरुकुल योग मंत्रा पे जाके आप उस वीडियो को देखिए कि आपके बाल किस तरह से होने चाहिए, आपकी आंखें किस तरह से होनी चाहिए, ओके, आपका चेस्ट और जो पेट है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, वो सारा उस वीडियो में है। आप देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। ये होगी नेक की कुछ एक्सरसाइज। तो हम क्या करेंगे, मेक ए फिंगर लॉक फ्रॉम योर बोथ हैंड्स। दोनों हाथों से फिंगर लॉक बना के सिर के पीछे की तरफ रखिए और एंटी प्रेशर देंगे। सिर का हथेली की तरफ और हथेली का सिर की तरफ एंटी प्रेशर करें। एक हल्का सा वाइब्रेशन, एक कंपन आपको महसूस होने वाला है। हथेली का सिर की तरफ और सिर का हथेली की तरफ। गुड मॉर्निंग भवन सिंह जी। एंटी प्रेशर। तो रात को जब सोएं तो थोड़ा ध्यान रखें, जो आप तकिया यूज़ में ले रहे हैं वो पतला लीजिए, मोटा तकिया यूज़ में नहीं लीजिए। कई लोग 2-2 तकिए लगा के सोते हैं तो उनकी नेक ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली। कोशिश करें पतला तकिया लें सोते समय, और जो आपका गद्दा है वो भी स्प्रिंग वाला नहीं हो, कोशिश करें बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं हो, वो थोड़ा स्टिफ रहेगा तो ठीक रहेगा आपकी स्पाइन के लिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है हमारे को। कई बार हम जब सो के उठते हैं तो हम बोलते हैं यार हम ये कमर अकड़ गई बहुत ज़्यादा, आज तो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ गई इसके अंदर। वो रीज़न यही है। पहली बात तो गद्दा एक बार चेक कर लें, और थोड़ा सा पोस्चर का भी ध्यान रखें। कई लोग उल्टा सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, जो कि स्पाइन के लिए और पेट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आप कोशिश करें या तो करवट लेके सोएं या फिर सीधे सोएं। और उल्टा यदि आपको सोना हो तो एक मैंने बालक आसन बता रखा है आपको, उस पोजीशन में सोएं।
झुकते समय थोड़ा ध्यान रखें, अपने पैरों को बैंड करके झुकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डायरेक्ट नहीं झुकें। और जिनको भी ये हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कमर दर्द हुआ, जैसे घुटनों में दर्द हुआ, ये सब क्या है, बीपी की प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ये वात से रिलेटेड है। बॉडी में जब वात, पित्त और कफ का बैलेंस ठीक रहता है तो शरीर ठीक रहता है। लेकिन जब किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस होने लग जाता है तो उसी तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आने लग जाती है। तो बॉडी में जब वात का इम्बैलेंस हो जाता है तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है। गुड मॉर्निंग हर्ष। इस तरह से वापस एंटी प्रेशर देना है आपको, हथेली का गाल की तरफ और गाल का हथेली की तरफ। तो आप कोशिश करें, एक अश्वगंधा आता है, आयुर्वेदिक हर्ब है अश्वगंधा, वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जिनको फिजिकल वीकनेस रहती हो ना, शारीरिक जिनको थकान बहुत जल्दी हो जाती हो, वो अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। अश्वगंधा चाहें तो आप पाउडर फॉर्म में ले लें, आप चाहें तो इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल भी आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये जो अपन एलोपैथी की जो मेडिसिन लेते हैं ना, उसकी बजाय यदि आयुर्वेदिक हर्ब्स लेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो जिनको थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, कमर दर्द जिनको है, नीज़ की प्रॉब्लम जिनको है, वे अश्वगंधा की एक एक कैप्सूल या अश्वगंधा का पाउडर भी आता है, आप दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ उसको ले सकते हैं। वापस ये एंटी प्रेशर हथेली का चिन की तरफ और चिन का हथेली की तरफ। जिनको भी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और देखिए, ये हड्डियों के लिए खसखस भी बहुत अच्छी रहती है। जिनको घुटनों में कमर दर्द रहता है वो यदि खसखस को यूज़ करेंगे, खसखस का पाउडर बना के उसको यदि अपने मिश्री आती है, मिश्री का थोड़ा सा पाउडर बना लें, खसखस का पाउडर बना लें, दोनों को मिक्स करके दूध या गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो ये भी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनकी कमर दर्द रहती है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और जिनके हड्डियों वाला पेन रहता है वो यदि अखरोट नियमित रूप से खाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक अखरोट लेके हम उसको तोड़ लें, तोड़ के उसकी गिरी निकाल के उसको चबा चबा के खाना है मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ लीजिए इस तरह से, और सिर के पीछे की तरफ ले जाके ये यहाँ से शोल्डर ब्लेड्स जो हैं उनको स्ट्रेच करना है। कई बार शोल्डर्स भी स्टिफ हो जाते हैं हमारे बैठे बैठे, और इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम काफ़ी टीवी भी देख रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं वो रूटीन से करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो ठीक रहेगा। डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय कोशिश करें डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़े तो ही अच्छा है। छोटी मोटी तकलीफ़ें नहीं होनी चाहिए शरीर में। ये कुछ एक्सरसाइज थी, जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है वे रूटीन से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी नेक जो है बिल्कुल सलामत रहेगी। अब हम कुछ आइज़ के लिए भी कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काफ़ी इस्तेमाल हम इन दिनों कर रहे हैं, तो आंखें भी काफ़ी थकान भरी रहती है हमारी। तो आँखों को बिल्कुल धीरे धीरे लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बाईं तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा दाईं तरफ आपको देखना है। लेफ़्ट टू राइट नेक को मूव नहीं करेंगे, केवल आई बॉल्स को आपको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। अप एंड डाउन, आईज को अप एंड डाउन करें, आई बॉल्स को अप एंड डाउन।
बच्चों को ये स्पेशली बताएं कि जब वो टीवी देखें ना, तो बच्चे आपने देखा हो टीवी में इस तरह से बिल्कुल आँखें गड़ा के पूरा देखते हैं, तो उनको थोड़ा बता दें कि टीवी इस तरह से नहीं देखना, बीच बीच में आइज़ को ब्लिंक करते रहना है, जिससे आँखों को थकान नहीं हो, चश्मा जल्दी नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग रंजू जी। डायगोनल करना है, तिरछा करना है आपको। दूसरी साइड से गोल घुमाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये फर्स्ट फिंगर जो है आपकी, उसको आँखों के ऊपर की तरफ लगा के, जिनके लेंस लगे हुए हो उनको ये प्रैक्टिस नहीं करनी, अदरवाइज़ करें। फर्स्ट फिंगर को आँखों के ऊपर की तरफ लगाते हुए धीरे धीरे मसाज करें। आँखें आपकी बंद ही रहेगी। इस तरह से मसाज करें। इसके बाद में ये थंब और ये फर्स्ट फिंगर की हेल्प से हमको जो आई बॉल्स है इसके ऊपर की तरफ जो हमारी हड्डी है ना, उसको धीरे धीरे मसाज करना है। इस तरह से धीरे धीरे मसाज करें। रिलैक्स करें। आपको एक कपोल शक्ति विकासक का अभ्यास भी पहले मैंने कराया था, वापस से एक बार इसका अभ्यास करेंगे आज हम। ये दोनों अंगूठों से नॉस्ट्रल्स को बंद करना है, मुंह से श्वास लेना है आपको, गाल फुलाने हैं, गाल फुला के चिन को वोकल कोड के टच करेंगे। ठीक है, जब श्वास छोड़ना हो तो सिर सीधा करके बिल्कुल धीरे धीरे आपको श्वास को कहाँ से छोड़ना है, नाक से श्वास छोड़ना है, यानी मुंह से श्वास लेके नाक से श्वास को आपको छोड़ना है। जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगी है उनके लिए बहुत अच्छा है, और चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत अच्छा उपयोगी अभ्यास है। कपोल शक्ति विकासक इसको हम बोलते हैं, सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है। और गालों पे नेचुरल लालिमा आ जाती है इसकी प्रैक्टिस से, टमाटर की जैसे लाल हो सकते हैं गाल, यदि रूटीन से इसकी प्रैक्टिस मॉर्निंग और इवनिंग में की जाए तो। करना क्या है देख लीजिए, आपको मुंह से श्वास लेके नाक से श्वास को छोड़ना है।
रिलैक्स कीजिए, नॉर्मल कीजिए ब्रेथ को। और दोनों हथेलियों से श्वास के लिए भी हम अभ्यास कर लें। ये कीप योर थंब इनसाइड एंड मेक योर फिस्ट। आपको श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास का पूरा इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक हमें करना है। रिलैक्स। जय श्री कृष्णा। राहुल जी, पैरों को खोल लीजिए एक बार, पैरों को खोल के थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अब पंजों के बल आ जाइए इस तरह से, जिसको हम कागासन बोलते हैं। कागासन में बैठने की प्रैक्टिस भी करें। कागासन में बैठ जाएं, दोनों पैर के पंजों में कंधे जितना फासला करके आराम से इस तरह से बैठें, बैक को स्ट्रेट करके। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। जिनको नीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ज़बरदस्ती नहीं बैठें इस आसन में, अदरवाइज बैठने की कोशिश करें। नाउ सेकंड स्टेप, आपको पैर के पंजों के बल आना है। पैर के पंजों के बल आके बॉडी का बैलेंस बनाना है। कोशिश करें, कोशिश करें। नीज में प्रॉब्लम हो तो ज़बरदस्ती मत करना। पंजों के बल आके बॉडी का बैलेंस इस तरह से बनाने की कोशिश करें। हील्स को अप कर दें, और चाहें तो इस तरह से सपोर्ट भी आप ले सकते हैं। चाहें तो इस तरह से बैठ सकते हैं, या हाथों को सामने करके भी आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। बॉडी का बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है हमें। रिलैक्स करें, वज्रासन में बैठ जाएं। दिस इज द ओनली वन आसन विच वी कैन डू आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने के बाद मात्र यही आसन है जो हम कर सकते हैं। तो रूटीन से वज्रासन में बैठने की कोशिश करें, और बच्चों को भी हैबिट में ला दें ये चीज़ें। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है। खाना खाने के बाद में चाहे आप नीचे नहीं बैठा जाए आपसे, मैंने बताया था आप कुशन भी लगा सकते हैं नीचे, या अपने बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं वज्रासन में। प्रैक्टिस करने वाली बात है, रूटीन से प्रैक्टिस करके आप खाना खाने के बाद में इस तरह से बैठ जाएं। चाहे 2 मिनट के लिए बैठे, लेकिन रूटीन से करें इसका, यदि आपको इसका बेनिफिट देखना है तो। और उसके बाद में ये इस तरह से शोल्डर्स को और हल्की हल्की बॉडी को भी हमें मूव करना है इस तरह से। इस तरह से ये मूव करते हैं दोनों साइड से। इससे आपका खाना जो है वो बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा। मैंने बताया था, देखिए मोटापा क्यों बढ़ता है, शरीर में फैट क्यों बढ़ता है, जब जो हमने खाना खाया वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा डाइजेस्टिव जूस नहीं बन रहा, उसकी वजह से फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब करेंगे तो इससे हमारा डाइजेशन ठीक होगा। और एक मार्जरी आसन जो बता रखा है, कैट पोज,
वो भी रूटीन से हमें करना है। एक बार फिर से हम कर लेते हैं उसको भी। मार्जरी आसन के लिए इस तरह से दोनों घुटनों में और कंधे से इतना फासला आपको रखना है दोनों पैर के पंजों में, और दोनों जो आपकी ये एल्बोज़ हैं उसको नीज़ के आगे लगा दीजिए। नीज़ के आगे लगा के आपको हथेली के बल खड़ा होना है इस तरह से। श्वास लेते हुए सिर ऊपर करना है, पीठ नीचे, श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे और पीठ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लीजिए बैक को, श्वास को सामान्य कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा पानी के बारे में भी बात कर लें। आज का योग मंत्र यही रहेगा हमारा कि हमें पानी किस तरह से पीना है। देखिए, पानी को कई बार हम क्या करते हैं, सबके पास आज घर में बॉटल, फ्रिज में बॉटल, सब जगह बॉटल ही बॉटल यूज़ करते हैं। गाड़ी में देखो तो बॉटल, और हम बॉटल लेते हैं और ये इस तरह से ऊपर से पानी पीते हैं, ढक्कन खुला और ऊपर से पानी पीते हैं। ऑफिस में भी बॉटल इवन हमारे पास रहती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी को आपको इस तरह से ऊपर से स्ट्रिक्टली नहीं पीना। और यदि आपके बच्चों को आप यदि बॉटल देते हैं, स्कूल बैग्स के साथ बॉटल भी देते हैं, तो बच्चे, मैंने नोटिस करता हूँ, बच्चे ऊपर से पानी पीते हैं। तो उनकी आदत ये बिल्कुल भी नहीं डालें। आपको भी ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना। आपने देखा हो पहले प्याऊ हुआ करती थी, अब तो बहुत रेयरली प्याऊ मिलती है। तो हम इस तरह से पानी पीते थे और उससे प्यास भी बुझ जाती थी और हमारी बॉडी भी ठीक रहती थी। आपको पता है, हर्निया नामक बीमारी जो होती है केवल पानी को गलत तरीके से पीने से। ये देखिए, ये पानी को पीना है आपको इस तरह से, ये घूंट घूंट करके पानी पीना है, जल्दी भी नहीं पीना। यदि आप गिलास में पी रहे हैं, दी बेस्ट है, आपको पानी इसी तरह से पीना है। लेकिन इस पानी को भी जल्दी जल्दी नहीं पीना। कई लोग क्या करते हैं, गिलास लगाया और तुरंत उसको खाली कर देते हैं, ऐसा नहीं करें। मैंने लार की भी आपसे चीज़ें शेयर की थी कि लार, जो हमारी लार है, उसके अंदर 18 पोषक तत्व रहते हैं। तो जब हम पानी पीते हैं तो इसके साथ हमारी लार भी जाती है। तो आपको पानी किस तरह से पीना है, मुँह में लिया, मुंह में भरा पानी, और उस पानी को बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। ये ध्यान रखें, जल्दबाजी नहीं करें गिलास को खाली करने में। बॉटल से स्पेशली नहीं पीना। ऊपर से पानी क्यों नहीं पीना, मैंने बताया था, हर चीज़ का लॉजिक है। ऊपर से पानी हमें इसलिए नहीं पीना कि आपको पता है, देखिए पानी जो है ना, पहाड़ को भी काट सकता है, इतना पावरफुल होता है पानी की स्ट्रेंथ। तो हमें ऊपर से पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए कि हम रोज़ाना जब पानी पियेंगे तो जो हमारा स्टमक है ना, उसके नीचे जो हमारी है इंटेस्टाइन की लेयर रहती है। तो जब हम पानी ऊपर से पियेंगे, डेली पानी पियेंगे, और पेट पे जब हमारा प्रेशर पड़ेगा रूटीन से, तो उसके जस्ट नीचे हमारी जो आते हैं, वो एक दिन क्या होगा आपके, ये एक दिन में नहीं होने वाला, हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाए ऐसा होने में। लेकिन ये प्रेशर जब पानी का पूरा पेट की लेयर पे हमारे पड़ेगा, तो जो आंत है हमारी, वो अपने स्थान से जगह छोड़ेगी। यानी अपने स्थान से जैसे ही उसने जगह छोड़ा, तो आपको हर्निया नामक जो बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है। कई बार तो वज़न उठाने से भी हर्निया नामक बीमारी हो जाती है, हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, पानी आपको ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पीना। पानी घूंट घूंट करके पीना है, आराम से पीना है, बैठ कर पीना है, जल्दबाजी में पानी नहीं पीना। ये थोड़ा ध्यान रखें। और एक जो हम मैरिज वगैरह में जाते हैं, एक आइसक्रीम बात कर लेते हैं। आइसक्रीम हम सबको अच्छी लगती है, आइसक्रीम जाते हैं, मैरिज में जाते हैं और पहले आइसक्रीम हम पीते हैं। तो इज़ इट राइट कि आइसक्रीम खानी चाहिए? क्या आइसक्रीम हमारे लिए उपयोगी है? अब कुछ कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, और गर्मियों में तो थोड़ा आनंद आ जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि
आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है हमारे जीवन के अंदर, हमारे शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं है। ठीक है, आप टेस्ट के लिए खा रहे हैं, खा लीजिए, लेकिन आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद में आइसक्रीम स्ट्रिक्टली नहीं खाएं। आपको यदि मैरिज पार्टी में कहीं जा रहे हो आप, तो आप जाते ही आइसक्रीम का यूज़ कर सकते हैं, खाने के बाद स्ट्रिक्टली नहीं करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो 37.4 रहता है, और जब हम आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा, आइसक्रीम खाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा भाई। किसी भी यदि गर्म चीज़ के ऊपर आपने ठंडी चीज़ डाल दी तो क्या होगी, आग आपकी बुझ जाएगी, जो आपकी अग्नि प्रज्वलित रहती है, ठीक है ना, तो वो बुझ जाएगी। इसी तरह से हम खाना खा लें, खाना खाने के तुरंत बाद में पानी का सेवन नहीं करें। कई लोग खाना खाया और ऊपर से 2 गिलास पानी और डाल लेते हैं, तो ये भी स्ट्रिक्टली नहीं करें, क्योंकि आपकी जो अग्नि जो प्रदीप्त होती है खाना खाने के बाद में या खाना खाने से पहले, तो वो जैसे ही हम पानी पिएंगे तो वो सारी बुझ जाएगी, और जो आपने खाना खाया उसका डाइजेस्टिव जूस नहीं बनेगा, और वो आपके शरीर को अंग नहीं लगने वाला। एक जब मैरिज में जाएं आप, तो दही बड़े का सेवन भी हम लोग करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब शादी ब्याह में कहीं हम प्रोग्राम्स में पार्टीज़ में कहीं जाते हैं, तो दही जो होता है मोस्टली उड़द की दाल का बना हुआ रहता है, और उड़द की दाल के साथ में दही का संयोग बिल्कुल भी नहीं है। जिस किसी को भी बीपी की प्रॉब्लम हो ना, वो ये प्रैक्टिकल है चीज़, करके देख लेना। बीपी की प्रॉब्लम हो और आप उस जो उड़द की दाल के साथ जो दही का संयोग मिला के जो दही बड़े बनाए जा रहे हैं वो खा के देखिए, और आप तुरंत अपना बीपी नापिए, आपको बीपी बढ़ावा मिलेगा। तो कोशिश ये करें, घर में भी बनाएं। आपने देखा हो घर में जो दही बड़े हम बनाते हैं ना, वो मिक्स दाल के बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जिनको भी, स्पेशली जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती हो, वे थोड़ा सा ध्यान रखें। तो आज हमारी क्लास का समय हो चुका है अभी का, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चेहरे पे मुस्कान हमारी हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि भगवान ने जब इतना अच्छा सुंदर शरीर हमें दिया है, चेहरा हमें दिया है, तो मुस्कुराने के लिए है, रोने धोने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस, एन्जॉय योर डे। थैंक यू so much for today. We will meet tomorrow. Thank you so much.